नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसान राजनीति एक बार फिर से प्रमुखता के साथ पर्दे पर है। बहुत सारे किसान नेता, किसानों के प्रदर्शन, फिर वही शंभू बॉर्डर और कई बॉर्डर, ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। और मुझे अब इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि जो किसान नेता हैं उनमें से बहुत बड़ी संख्या में तो ऐसे हैं जो शायद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वाले हैं या इनसाइडर्स हैं, आप ये कह सकते हो। कुछ किसान नेताओं की भूख हड़ताल भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी उसका संज्ञान ले रहा है। लेकिन किसान आंदोलन जो पहला था, उसके बाद चीज़ें फिजल आउट होती चली गई और जो दूसरा किसान आंदोलन था वो हरियाणा बॉर्डर पर सिर्फ अटक कर रह गया। उनको दिल्ली तक आने की अनुमति मिली नहीं। और कुछ लोग जो राकेश टिकैत जैसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से निकलते हैं, वो तो वैसे भी बीजेपी के पेरोल्स पर हैं, ये सबको ही पता है। और आधे से ज़्यादा जो किसान नेता हैं वो बीजेपी के पेरोल पर हैं। बहुत लोगों को लगता था कि हरियाणा के चुनाव में किसान पहलवान ये बाजी को पलट देंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ले दे के 27-28% तो जाट लोग हैं वहाँ पर हरियाणा के अंदर। और उत्तर प्रदेश के जो जाट हैं वो तो पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं, और उसमें राकेश टिकैत जैसे आदमी तो प्रमुख हैं। मैं तो उन्हें किसान नेता ही नहीं मानता। मैं तो एक मानता हूँ कि बीजेपी और किसानों के बीच में एक मीडिएटर हैं वो। तो दूसरा शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो उनका काम है कि बीजेपी के लिए आग ठंडी करना, ताकि बीजेपी को तकलीफ ना हो। ये राकेश टिकैत पहले से करते आए हैं। और बाकी भी आधे से ज़्यादा जो किसान नेता हैं वो भी बीजेपी की तरफ स्पॉन्सर्ड हैं। कुछ लोगों को बात बुरी लगेगी वैसे, या ये कहा जाए कि वो बीजेपी के पेरोल पर हैं। अब मैं क्या कहूँ उसके बारे में। सब अपनी अपनी थ्योरियां लगाते हैं कि किसान आएंगे तो पता नहीं ये हो जाएगा, किसान आएगा तो वो हो जाएगा, एमएसपी हो जाएगा तो वो हो जाएगा। भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि एमएसपी का मुद्दा है कहाँ पर। ले दे के एक हरियाणा और एक पंजाब के अंदर, बाकी तो कहीं है ही नहीं। यही एमएसपी के ऊपर किसान मध्य प्रदेश में गेहूं बेचने को तैयार नहीं है। उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते तो बेचने को तैयार नहीं है, ना यूपी में बेचने को तैयार है। तो सारा का सारा जो गेहूं चावल जो इकट्ठा हो रहा है वो तो पंजाब और हरियाणा से हो रहा है, बस ले दे के, दैट्स ऑल। यूपी से कलेक्शन क्या है? पीनट्स। एमपी से कलेक्शन क्या है? पीनट्स। कुछ भी नहीं है। वो बेचना नहीं चाहते, प्राइवेट वाले आके ले जाते हैं उससे ज़्यादा कीमत दे के, तो उन्हें चिंता ही नहीं है। तो इसलिए यूपी के किसान जो हैं वो ज़्यादा इन एजुटेशन में पढ़ते नहीं है। वेस्टर्न यूपी के थोड़े बहुत आपको मिल जाएंगे, लेकिन दिखावट है, सिर्फ कॉस्मेटिक है, नाटक है, ड्रामा है। और जहाँ तक एमपी के किसान है वो तो खैर आते ही नहीं है। बाकी हिंदुस्तान का किसान भी नहीं आता, राजस्थान के भी नहीं आते, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन के नाम पे हर साल एक ढकोसला हो रहा है, एमएसपी दे दो, एमएसपी दे दो, एमएसपी दे दो। बहुत लोगों की रोटियां चल रही हैं उसके ऊपर, कई लोग रोटियां सेक लेते हैं उसके ऊपर। बात तो कुछ ऐसी है। मैंने कहा ना, बहुत लोगों को बुरा लगेगा सुन के, लेकिन क्या किसान आंदोलन बिहार के किसान को आंदोलित करता है क्या? या किसान आंदोलन बंगाल को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, महाराष्ट्र के, गुजरात के किसान को, या साउथ इंडिया के किसान को आंदोलित करता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या उनको एमएसपी नहीं चाहिए क्या? बात एमएसपी की है ही नहीं एक्चुअली इसके अंदर, बात राजनीति की है। इसमें एमएसपी कहीं नहीं है, मैं आपको बताऊं। इसमें टोटल मिला के राजनीति है, और राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। कि राजनीति में कैसे टिकटें मिलें, कैसे हम खड़े हो जाएं, हम एमएलए बन जाएं, हम एमपी बन जाएं या मिनिस्टर बन जाएं। और पंजाब के अंदर आपने देखा ना, किसान आंदोलन वाले जब असेंबली के इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने अपना दल बना लिया था और खड़े कर लिए थे अपने कैंडिडेट, सारे हार गए, सबकी जमानत जब्त हो गई किसी एक आधे को छोड़ के। क्यों? क्योंकि लोग उस आंदोलन से अब जुड़ना नहीं चाहते। अब लोगों को फर्क नहीं आता है। लोग कहते हैं यार ये सड़कों पे आ जाते हैं, ट्रैक्टर खड़े कर लेते हैं, ये हो जाता है, हमारा रास्ता रोक लेते हैं, इनकन्वीनियंस होता है। यही तो हो रहा है ना आज की डेट में।
जो पहली बार हुआ ठीक था, लेकिन रिपीटेडली अगर सेम चीज आप करोगे हर साल तो फिर आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट दोषी नहीं है, बिल्कुल दोषी है। सेंट्रल गवर्नमेंट दोषी है कि वो जो समस्याएं किसानों की सॉल्व करनी है वो उसको सॉल्व ही नहीं करते, वो उनको इंटरेस्ट नहीं है सॉल्व करने में। बिना सॉल्व किए वोट मिलते हैं ना। आपको लड़ना लड़ते रहो, सड़क पर निकलना निकलते रहो, क्या फर्क पड़ता है उनको। चुनाव का समय आएगा, सब अपना भगवा झंडा लेके खड़े हो जाएंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मिल जाएंगे, आप कर लो क्या करना है। अभी मिले ना हरियाणा में कैसे शानदार वोट मिले हैं, आपने देख लिया ना। और जो पार्टी अपने आप को समझ के बैठी थी हम तो जीतने जा रहे हैं, कांग्रेस, मटिया मेट हो गई, खत्म हो गई साहब। अपने लोग ही काफी है ना। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, यहां भी वो मनोज जारंगे पाटिल निकलते रहते हैं, हर 6 महीने में एक जुलूस लेंगे, निकल के आ जाएंगे सड़क पे, 2-4 वादे कर दिए जाएंगे, वो वादे कभी पूरे होते नहीं, वही होता है। अल्टीमेटली वही जारंगे पाटिल जो है महायुति के सपोर्ट में इनडायरेक्टली अपील भी कर देते होंगे। भाई सब पैसे का चक्कर है ना। तो किसान आंदोलन हो या मराठा आंदोलन हो, अब भारत में आंदोलन नहीं चलते। आप बेरोजगारी के लिए बाहर निकलोगे, कुछ सुनेगा आपकी बात क्या? नहीं। महंगाई पे आप कुछ बात करो, कोई बाहर निकलता है क्या, कोई बात करता है क्या? नहीं। मैं तो कहता हूं आज इलेक्शन करवा लो, बीजेपी 300 सीट ले जाएगी इंडिया में, 300 सीट। हरियाणा में 10 में से 5 सीटें आई थी बीजेपी की लोकसभा में और 5 कांग्रेस ले गई थी। अभी करवा लो, कम से कम 8 सीटें आएंगी बीजेपी की, हो सकता है 10 की 10 ले जाए। इसी किसान आंदोलन के दौरान वो किसान थे, पहलवान बेटियां थी, कुछ असर पड़ा क्या किसी के ऊपर? नहीं ना। राजनीति किसी और रूप से चलती है। तो मुझे लगता है कि किसान आंदोलन भी एक किस्म से देखा जाए तो भटका हुआ है। कुछ लोग अपनी गोटियां साधने के चक्कर में राजनीति की, और थोड़े बहुत 100-500 ट्रैक्टर आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, मौज मजा करते हैं, थोड़ी देर बाद वापस चले जाते हैं, फिर एक नया ट्रैक्टर आ जाता है, वो खड़ा हो जाता है, फिर वापस चला जाता है। ये चल रहा है। कुछ लोग भूख हड़ताल कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि इंडिया में कोई भूख हड़ताल कर देगा, कोई मर जाएगा किसान नेता तो बलवा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता भाई साहब। मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मैं यहाँ के पेपर उठा के देखता हूँ, न्यूज़पेपर्स, मराठी के हो या हिंदी के हो या इंग्लिश के हो, किसान आंदोलन का जिक्र भी नहीं है उसके अंदर। होगा तो किसी अंदर के पेज में चला जाता है छोटा मोटा ऐसे करके, जिक्र भी नहीं है। इंडिया इतना बड़ा है कि दूसरे रीजन के अंदर उसका फर्क ही नहीं पता लगता। और साउथ में चले जाओगे तो आपको किसी भी न्यूज़पेपर में, कन्नड़ा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, आपको किसी न्यूज़पेपर में किसान आंदोलन की बात नहीं चलेगी, उसमें खबर ही नहीं आएगी, उसके अंदर अपीयर ही नहीं करेगा। उनको मतलब ही नहीं उससे क्या हो रहा है भाई, है ना। मलयालम पेपर में क्यों छपेगा किसान आंदोलन? उनका अपना जो रबर प्लांटेशन के लोग हैं या स्पाइस उगाने वाले, उनकी परेशानी है, वो उसकी बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक एनुअल एक ड्रामा बनता चला जा रहा है। कुछ लोगों को दुख होगा मेरी बात सुन के, लेकिन इससे कुछ निकलेगा और सरकार आपको देगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सरकार से लड़के किसानों को कुछ मिलने वाला तो है नहीं, और ये सरकार देने वाली नहीं है। और उसके बिना भी सरकार वोट लेके इन्हीं लोगों से जीत कर भी आ रही है। ये भी एक सच है, बुरा मत मानिए। लेकिन ये किसान आंदोलन, यहां भी बीजेपी के बहुत सारे अंदर एजेंट हैं, पेड वर्कर्स हैं, पेड लीडर्स हैं, जो अपनी गोटियां साध रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शुक्रिया आपका।